गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग के विश के अकॉर्डिंग या आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग हम वर्क पावर एनर्जी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर वर्क पावर एनर्जी का है ना पूरा सर टॉपिक कब डिस्कस करेंगे, कब वीडियो अपलोड कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का जितना ज़्यादा डिमांड था उसके अकॉर्डिंग हम आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क किसको कहते हैं, व्हाट इज वर्क, ठीक है। और वर्क, अगर हम वर्क के बारे में अगर हम कहें तो किसको कहेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं एक बकेट है, ठीक है। एक बकेट माथा पे लेकर के और स्टैंडिंग मोड में हम अगर खड़ा है, ठीक है, तो क्या इसको हम वी कैन से दैट इट इज वर्क, इज इट वर्क या नॉट। तो अगर बाबू अगर कोई व्यक्ति अगर माथा पे कुछ लेकर के खड़ा है तो हम उसको वर्क नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम अगर बकेट को ग्राउंड से उठा करके अगर हेड पे रखते हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्क। तो मतलब कहने का मतलब अगर वर्क कहते किसको है, तो वर्क हम उसको कहते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का है ना पोजीशन चेंज होता है, मतलब है ना वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट कब टेक प्लेस होगा, जब हम उस पे है ना क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या चीज, वर्क। क्या डिस्कस करेंगे, वर्क, कि वर्क किसको कहते हैं, ठीक है, वर्क किसको कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोले ना कि वर्क किसको कहते हैं, तो वर्क बोलते हैं इट इज द डॉट प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बोलते हैं वो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. It is the dot product of force and displacement. अगर यहां पे दो क्वांटिटी आया हुआ, दो फिजिकल, एक आया फोर्स और एक आया डिस्प्लेसमेंट, दो फिजिकल क्वांटिटी आया है, यहां पे एक है फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, फोर्स किसको कहते हैं, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट है ना यहां पे हमको डिस्कस करना है वर्क किसको कहते हैं। तो यहां वर्क का लिखे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम यहां पे लिखें तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे छोटू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां वर्क का जो नोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू से। वर्क को मैथमेटिकल नोटेशन देंगे तो डब्ल्यू बराबर लिखेंगे, फोर्स का होता है एफ, है ना, यहां डॉट, और डिस्प्लेसमेंट का होता है डी। डिस्प्लेसमेंट का डी भी लिख सकते हैं या तो एस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। अब आपके जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर आपने डॉट क्यों लिखा, आपने डॉट क्यों लिखा, क्रॉस क्यों नहीं लिखा। तो बाबू देखो ये डॉट जो है ना आपके जहन में एक नया टर्म आया होगा, ठीक है। ये डॉट का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डॉट लगा के गुना करते हैं, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम डॉट लगा के गुना करते हैं तो जो जैसे यहाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे मैंने एरो लगाया, और यहाँ पे है ना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे भी है ना यहाँ पे एरो लगाया। एरो लगाने का मतलब है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का हम डॉट लगाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने डॉट लगाया। तो डॉट लगाया तो जो तीसरा राशि है वो वर्क है। तो वर्क है तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा फोर्स है ना एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को जब डॉट लगा के गुना करते हैं तो देता क्या है ना, क्या देता है, कॉस थीटा उसमें आता है, ठीक है। तो यहां पे हम एक लिख देते हैं ए डॉट बी। अगर ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब दो वेक्टर को गुना करेंगे डॉट लगा करके, जब दो वेक्टर को गुना करेंगे डॉट लगा करके तो होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए यहां ये भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा भी हमको मैग्नीट्यूड ही देता है। कैसे,
जैसे अगर हम cos 30 डिग्री का मान निकालें, cos 90 डिग्री का मान निकालें, cos 60 डिग्री का मान निकालें, तो हमको ये क्या देगा, हमको ये वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो यहां से तीनों का हमको क्या देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, इट विल नॉट गिव द डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, व्हाट विल गिव, दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ओनली। सो है ना, यहां पे हमने W बराबर लिखा है F डॉट S। F डॉट S का मतलब है ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर F is cos थीटा। जहां पे बाबू, जहां पे है ना, जहां पे आगे अगर हमको डिस्कस करना है क्या कि सर वर्ग क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या वर्ग क्या निगेटिव हो सकता है, क्या वर्ग क्या जीरो हो सकता है, तो हाँ, वर्ग बाबू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कब बाबू, तो हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वर्ग को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। वर्ग को हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में। तो आप कहिएगा कि सर कैसे, तो भाई यहां डिस्प्लेसमेंट जो आया है ना, इस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, या तो थीटा पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कब, है ना, कब जीरो होगा, कब 90 होगा, है ना, थीटा के कितना वैल्यू पे कितना मैक्सिमम होगा, कितना मिनिमम होगा, कब जीरो होगा, ये दोनों क्वांटिटी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डिस्कस करते हैं आगे टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, तो टाइप्स ऑफ वर्क में यहां पे डिस्कस करते हैं किसका बाबू, वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क का 3 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है जीरो वर्क। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं पहला बाबू पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, एक होता है छोटू निगेटिव वर्क, एक होता है निगेटिव वर्क, एक होता है छोटू क्या चीज, जीरो वर्क। जीरो वर्क हमने यहां 3 लिखा है, यहां क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो हम पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, हम यहां पे जो वर्क का जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, वो डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, ये तो टॉपिक तो बाबू चलता रहेगा। ठीक है, टॉपिक तो ये चलता रहेगा, लेकिन आप लोग से इतना ही बोलेंगे कि जब आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो जितना से जितना ज्यादा हो सके, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, और जितना जितना शेयर कीजिएगा वो उससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और एक जो उसमें आता है एक बेल आइकन बटन होता है, जिससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और जितना आपका डिमांड बढ़ेगा उतना हम और अच्छा से अच्छा वीडियो हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो पहला है बाबू पॉजिटिव वर्क। पहला है क्या छोटू, पॉजिटिव वर्क। तो पहला है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसको कहेंगे, तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि जब हम अधिक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में क्या बोलेंगे, है ना, ए वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्या बोलेंगे छोटू, ए वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट of the body is in the direction of applied force। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा ए वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है बाबू, कि वर्क हुआ है ना, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। कब, जब उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम खड़ा है, या हम खड़ा है बाबू, और जैसे ये दीवार है ना, अगर ये दीवार है, अगर हम ये धक्का इस पे दे रहे हैं, और दीवार अगर इस पे धक्का दिया, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर किधर हो जा रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव
वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे इसको हटा दें। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क का डायग्राम के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अगर यहां पे हम क्या करते हैं ना, एक डायग्राम लेते हैं। एक डायग्राम लिए, अब यहां पे एक m मास का कोई वस्तु है। m मास का क्या है? वस्तु है। अगर m मास का वस्तु है, अब इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? मेरे द्वारा या आपके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं F। F का मतलब है फोर्स। A या अगर यहां लगा देते हैं अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। तो अगर ये A बिंदु है और ये अगर B पॉइंट है, तो अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर ये चला जाए, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए इस, तो आप खुद देखिए A से B गया, तो वस्तु जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, फॉरवर्ड मोशन किया कि बैकवर्ड मोशन किया? A से B गया, आगे गया ना, तो आगे गया, तब डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां है जो पॉजिटिव है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो अगर यहां पे वर्क का अगर हम लिखेंगे W बराबर F डॉट S। तो जब F डॉट S लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा, हमको क्या आएगा? F डॉट S का वैल्यू आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन हम यहां पे ये हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये W का वैल्यू हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि W जो आया पॉजिटिव आया। पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस है। ठीक है, अब हम देखो थीटा से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? एंगल से। तो अगर हम एंगल से रिलेट करने जाएं, तो आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का किधर हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये देखिए इस पे जो फोर्स हमने लगाया, फोर्स का भी डायरेक्शन है किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स का भी डायरेक्शन किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसको हम बोल दें कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, एक ही लाइन में बोल। तो अगर ये कोलिनियर वेक्टर बोले, तो अगर दो वेक्टर को अगर हम अरेंज करें इस तरह से, अगर इस तरह से, तो ये वेक्टर है F और ये दूसरा वेक्टर है S। अगर ये एंगल ले ले, तो यहाँ एंगल क्या होगा बाबू? ये एंगल क्या बनेगा? ये 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वर्क कॉस, अगर 0 डिग्री का लिखे वैल्यू कॉस 0, तो यहां पे देखिए छोटू, यहां पे देखिए, अगर है ना एंगल अगर डिस्कस करें, एंगल बराबर यहां क्या बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। कैसे? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या लेगा? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पॉजिटिव है, तो एंगल का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। अब इसको एक्सपैंड करो, तो W बराबर अगर लिखेंगे तो एफ एस कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर एफ एस कॉस 0 डिग्री लिखें, तो W बराबर एफ एस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो W का वैल्यू क्या आया? एफ एस। तो क्या ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव आया। तो छोटू, अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि सर आप हमको ये बताइए कि एंगल कितना से कितना तक, आप 0 पे तो बता दिए, लेकिन ये कितना तक ये पॉजिटिव होगा? तो एक दिन दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? ये एक चीज दिमाग में रखिएगा कि है ना, वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क विल बी पॉजिटिव। कब बाबू? जब थीटा का वैल्यू कितना से? थीटा का वैल्यू कितना पे? क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना पे हुआ? ग्रेटर देन, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। क्योंकि 90 पर करेंगे तो cos 90 पर वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है। cos 90 पर वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो cos 90 अगर यहां पे रखेंगे, थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, तो वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको लेना है थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, है ना, और 90 से छोटा लेना, ठीक है? तो वर्ग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? नेक्स्ट है क्या वो? निगेटिव वर्ग। नेक्स्ट क्या है? निगेटिव वर्ग। तो निगेटिव वर्ग किसको कहेंगे? निगेटिव वर्ग किसको कहेंगे? निगेटिव वर्ग, सेकेंड वन इज द
निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क का मतलब क्या है? तो निगेटिव वर्क का मतलब आपको दिमाग में आ रहा है निगेटिव सेंस, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़ा है, मेरे ऊपर आगे, मेरे पे है ना, आगे से अगर कोई फोर्स लगाए, ठीक है, तो फोर्स लगाए तो हमको तो गिरना चाहिए पीछे की दिशा में। लेकिन अगर बाबू है ना फोर्स लगा रहा है आगे से, अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, पीछे की दिशा में, तो हमको क्या होगा, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, निगेटिव आएगा। तो इसको हम देखते हैं पहले, निगेटिव वर्क किसको कहते हैं? कहता है ए वर्क इज said to be negative work when the displacement of the body is, क्या लिखे बाबू, करा ए वर्क इज सेड टू बी निगेटिव, है ना, ए वर्क इज सेड टू बी निगेटिव वर्क व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड का मतलब हम अप्लाइड ही क्यों लिखे, क्योंकि वो मेरे द्वारा ये आपके द्वारा फोर्स लगाया जाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम ले ले, ठीक है ना, तो अगर यहां से हम डायग्राम से डिस्कस करें छोटू, तो देखो एक डायग्राम लिए, ठीक है, अगर हम यहां पे डायग्राम ले लिए छोटू, और यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिए, क्या बना दिए, इंक्लाइंड प्लेन बना दिए। तो मान लेते हैं एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये m मास का क्या है छोटू, ऑब्जेक्ट है। अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो आप खुद देखिए कि ये वस्तु स्लाइड किधर करेगा, ये वस्तु तो स्लाइड नीचे की तरह करेगा। तो अगर मान लेते हैं ये, इसको हम पोजीशन मान लेते हैं यहां पे a, अगर ये स्लाइड होकर करके अगर ये b पे आ गया, कहां पे आ गया, अगर यहां पे है, इसको हम बोले a और इसको हम बोले b, तो अगर a से चल करके b आ गया, तो अगर a से चल करके b आ गया, लेकिन अगर ये इस प्लेन और बॉडी का जो सबसे बॉटम लेयर है, दोनों के बीच में अगर फोर्स का डिस्कशन करें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं छोटू, फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। तो देखिए बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स का बात करें तो किधर हो रहा है ना, किधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है, मतलब बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट जब फोर्स लग रहा है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जाना चाहिए था, बॉडी को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी किधर स्लाइड कर रहा है, नीचे स्लाइड कर रहा है। तो हमको जाना चाहिए था, मान लेते हैं वो हमको जाना चाहिए था, है ना, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम चल जा रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, क्योंकि हमको जाना किधर चाहिए था, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर लिखें W बराबर, तो W बराबर क्या लिखेंगे छोटू, F डॉट S। तो अगर यहां डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि वर्क क्या आया, निगेटिव आया। लेकिन अगर हम थीटा का रख कर देखते हैं, तो W बराबर लिख सकते हैं FS cos थीटा। अब FS cos थीटा रखें, तो अब आप सर यहां पे भी तो आप एंगल बना दीजिए, यहां पे भी एंगल बता दीजिए। तो देखिए छोटू, फोर्स किधर है, ऊपर की दिशा में है, तो मान लेते हैं छोटू फोर्स है ऊपर की दिशा में, FS फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की दिशा में। वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की दिशा में। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की दिशा में। तो अगर इस पॉइंट पे अगर एंगल का बात करें, तो इस पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू जो बनेगा 180 डिग्री। इस पॉइंट पे थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अगर हम थीटा का वैल्यू W बराबर FS cos 180 डिग्री रख दें, तो cos 180 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, -1 लेंगे। तो W बराबर लिखेंगे -FS, W बराबर लिखेंगे -FS। क्यों, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा।
क्या होगा -1। तो बाबू अगर तुमसे पूछे कि सर आप इसमें ये बता दीजिए कि कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक निगेटिव होगा, तो छोटू इसमें अगर हम निगेटिव वर्ग का अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो निगेटिव वर्ग कितना, वहां पर लिखे थे 90 से छोटा, तो यहां होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा और 180 के बराबर। तो बाबू लिखते हैं यहां पे, इसको हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिख देते हैं ए वर्क विल बी निगेटिव, ए वर्क विल बी क्या चीज बाबू, निगेटिव। ये वर्क स्टार मार्क है, ठीक है, ये काम देगा कब, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम देगा, ठीक है ना, कि कितना से कितना डिग्री तक निगेटिव होता है, कितना से कितनी डिग्री तक पॉजिटिव होता है। तो यहां पर लिख देना वर्क विल बी क्या चीज, निगेटिव, कब, थीटा ग्रेटर देन किससे बाबू, 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू कितना छोटू, 180 डिग्री। दिस विल, है ना, रिमेंबर, है ना, यहां पे आपको इस पॉइंट को आपको रिमेंबर करना, ठीक है ना, क्योंकि ये है ना, जब एग्जाम आप फेस करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे देता है ना, कभी ओलंपियाड वगैरह देंगे, एनटीएससी के एग्जाम देंगे, तो उसमें ये सब क्वेश्चन रहता है बाबू कि कितना से कितना एंगल पर पॉजिटिव होता है, कितना पे निगेटिव होता है, ये सब सारा, ठीक है ना। आगे क्या है छोटू, निगेटिव वर्क, आगे क्या है, निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क का डिस्कशन करते हैं, है ना, निगेटिव वर्क का डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी थर्ड नंबर, निगेटिव वर्क, थर्ड नंबर क्या था, जीरो वर्क, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क किसको कहते हैं, जीरो नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मतलब, है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए या एंगल का वैल्यू कितना हो जाए, एंगल कितना पे जीरो होता है। तो तुमको पता है कि कॉस 90 अगर रख दें, थीटा का वैल्यू 90 रख दें, तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर हम लिख देंगे ए वर्क इज सेड टू बी, ए वर्क इज सेड टू बी जीरो, ए वर्क इज सेड टू बी क्या चीज बाबू, जीरो, when displacement of the particle is जीरो। मतलब अगर हम ए वर्क इज सेड टू बी जीरो बोलेंगे, कब, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना हो, जीरो, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क हम क्या कहेंगे छोटू, है ना, जीरो कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है, एक सर्कल है छोटू, अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में अगर हम रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हो एक सेंटर है, ए इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, अगर ए इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, इसका रेडियस है आर। अगर ये पार्टिकल अगर ए पॉइंट से चलते चलते बी पे गया, बी से छोटू सी पे गया, सी से छोटू डी पे गया, तो अगर घूमते घूमते ये ए पॉइंट पे आ गया, तो अगर यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ए पॉइंट से चला था तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया, चलते चलते हुआ यहाँ पे फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या हो गया, ए। तो अगर हम डिफरेंस निकाले, डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस निकाले, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, द डिफरेंस इज जीरो। तो अगर यहां पे लिखें W बराबर एफ डॉट एस कॉस, या एफ डॉट एस लिख देते हैं छोटू, एफ डॉट एस, तो एफ डॉट एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर दोनों में कोई एक जीरो हो जाएगा तो वेक्टर एफ इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या था, जीरो था, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या था, जीरो था। या तो वर्क कब आप जीरो कहेंगे, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए। तो यहां पे लिख देते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं, ए वर्क विल बी, स्टार मार्क कर देना छोटू, ए वर्क विल बी नेगेटिव या जीरो, सॉरी, ए वर्क विल बी जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने 3 पॉइंट आपको पढ़ाया है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ठीक है। तीनों का बाबू रिमेंबर करने का एक ही पॉइंट है
कि यदि कोई बॉडी जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। यदि कोई बॉडी जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव वर्क। यदि जीरो वर्क, यदि कोई बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो जहां से शुरू किया वहीं पे अगर आ गया घूम करके तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। या तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू कितना रखेंगे, सॉरी cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो होगा एफ एस cos 0, तब होगा एफ एस इंटू जीरो, तो जी क्या होगा, जीरो। वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्क है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें ये देखेंगे कि वर्क का है ना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आगे बाबू है ना, द एसआई यूनिट, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है छोटू, जूल होता है। क्या होता है, जूल, ठीक है ना। अगला क्या है, अगर हम एसआई यूनिट पढ़े हैं तो आप लोग को पता है सिस्टम ऑफ यूनिट भी पढ़े होंगे, तो जिसमें पढ़ते हैं वो सीजीएस सिस्टम है ना, सीजीएस यूनिट, एफकेएस यूनिट है ना, एमकेएस यूनिट, ये सब। तो अगर हम अगला डिस्कस करें द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज क्या चीज छोटू, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, अर्ग। और बाबू अगर हम 1 जूल बराबर लिखें कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर, यहां पे एक पॉइंट हम रिमेंबर कर लीजिएगा, 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। ये दिमाग में दम बैठा लीजिएगा, ठीक है, ये दिमाग में पूरा फिट कर लीजिएगा। तो 1 जूल बराबर कितना, 10 पे पावर 7 अर्ग। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बाबू ये देखो आप जितना पॉइंट है ना पढ़े हैं उसमें ये सब वन लाइनर भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अगला बोले कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको इसमें पूछ दे कि सर आप पहले भी जिक्र करते थे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तब बाबू आपको पता है वर्क का क्या होता है, डिफिनीशन क्या लिखे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए बाबू, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज कैसे निकालिएगा, तो आप खुद देख लीजिए कि वर्क का हुआ फॉर्मूला क्या लिखते थे। देखिए W बराबर एफ डॉट एस लिखते थे या नहीं लिखते थे, वर्क बराबर क्या लिखते थे, एफ डॉट एस। तो कल हम आपको पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालिएगा, तो F बराबर होता है ma, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल M, एक्सेलरेशन का लिखते हैं LT पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है कैपिटल L। तो अगर यहां पर लिखने जाए डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, ml t पावर -2 है ना। दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका बाबू, फोर्स, और यहां साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो L लिख देते हैं। अब जब दोनों को गुना करिएगा तो यहाँ L दिख रहा है, यहां भी L दिख रहा है, इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो अगर इसको निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, mlt पावर -2। ये निकालने का आसान तरीका है बाबू, तो अगर हमको निकालने आएगा तो आराम से रटने का कोई जरूरत नहीं है, और हम रटने में विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml² t पावर -2, ml² t पावर -2। दिस इज द कंप्लीट, है ना। वर्क किसको कहते हैं, वर्क का टाइप क्या होता है, और है ना वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारा चीज हम देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम छोटू डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। किसके बारे में, पावर के बारे में। अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी डिस्कस करे, तो अभी मैं थ्योरी इसका दे देता हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल का एक अलग स्पेशल एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, एक अलग सा या कहते हैं तो हम बता देते हैं न्यूमेरिकल भी। आप लोग का क्या करना है ना, तो पहले क्या कर ले,
थ्योरी डिस्कस कर ले, ठीक है। तो बाबू देखिए, इसमें हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर। तो पावर से अगर हम पावर को अगर हम सिंपल वर्ड में अगर हम बोले ना, तो हम एक जिम का एग्जांपल देंगे। तो आप लोग देखते होंगे जिम जाते होंगे, तो जिम जाते होंगे तो देखते होंगे डंबल उठाते होंगे, ठीक है ना, डंबल, है ना। तो डंबल उठाते होंगे तो देखते होंगे पतला दुबला लड़का रहता होगा तो उसको डंबल उठा रहा, एगो हट्टा कट्टा रहता था, या पूरा 1 सेकंड में दिया तो 10 बार मारा। तो एक को दिए बाबू तो 10 बार ऊपर नीचे किया, और एक के दिए तो उठा रहा है 2 बार 3 बार, है ना, और फिर कहा सर नया होगा। तो बाबू अगर हम पावर का डिस्कशन करें तो पावर किसको बोलिएगा, कहेंगे कि पावर सर, तो पावर तो दोनों में है, पावर तो दोनों में है, लेकिन पावर ज्यादा किसके पास है। तो पावर बाबू हम कहेंगे कि सर जो एक सेकंड में 10 बार मारा डंबल को अप्स एंड डाउन किया, उसी को हम बोलेंगे पावर। तो मतलब अगर हम पावर को सिंपल वर्ड में अगर हम डिफिनेशन दें तो बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब कोई भी पर्सन, है ना, इकाई सेकंड में कितना तेजी से कोई कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर, है ना। तो देखते हो कोई विधायक, है ना, विधायक सांसद के कॉल आता है, तो बाबू देखते हो कोई भी ऑफिसर वगैरह तुरंत धाय से कर देगा कोई काम, ठीक है। लेकिन अगर कोई आम पब्लिक अगर कॉल कीजिएगा तो करेगा नहीं, क्यों ना, क्योंकि बाबू पावर है, उसमें भी क्या है, पावर। विधायक सांसद का पावर है, लेकिन आम जनरल आदमी का पावर है कब, इलेक्शन में दिखता है। कहाँ दिखता है, इलेक्शन में। तो चलो हम लोग देखते हैं बाबू फिजिक्स वाला पावर देखते हैं, ठीक है ना। पावर की होता है ना। तो पावर किसको कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. The rate of doing work is called power. The rate of doing work, रेट हम क्यों लिखें, तो अभी जस्ट बताए कि इकाई सेकंड में हम डंबल को कितना बार को अप्स एंड डाउन किए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो पावर बराबर लिखेंगे W, है ना, पावर बराबर वर्क डन वटा टाइम। तब P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T। तो छोटू देखो कहानी यहीं तक खत्म नहीं होता है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे ना, पावर को ना हम फोर्स के टर्म में, मतलब वेलोसिटी के टर्म में हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालिएगा छोटू, तो देखिए इसको हम निकलेंगे, ये एक तो एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि क्लास में कोई पसंद आ गया, तो होता है ना कि जैसे आप लोग दिमाग में पूरा बसा लेते हैं, है ना। और उसी के चलते हम लोग जैसे पहले होता था कि क्लास में एब्सेंट करते थे, लेकिन जैसे ही बुआ चाहता ना एकदम रेगुलर क्लास करना, तो ऐसे आप इसको भी क्या कीजिएगा, एकदम बसा लीजिए। अब इससे क्या होता है, आगे कैसे पॉइंट आएगा देखिएगा। तब पावर बराबर अगर हम लिखते हैं, W बराबर क्या है छोटू, W बराबर अभी क्या बताए थे, F डॉट S, क्या बताया था हमने कि नहीं बताया था, F डॉट S। चूंकि हमने बताया है W बराबर होता है F डॉट S, बताया है या नहीं बताया है, तो W P बराबर बताया है ना, P बराबर W बटा T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और P बराबर बताया यहां पे F डॉट S लिखे, अब बटा क्या है T, बटा क्या है T। तो अब छोटू आप ही देखिए, इसको एकदम ध्यान से देखिए, है ना, दिमाग गड़ा करके। S यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और T क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को हम क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे। और क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे। तो क्या यहां डिस्प्लेसमेंट है, यस। क्या यहां टाइम है, यस। तो अगर हम इसको लिख दे, P बराबर लिख दे, तो P बराबर लिख दे F डॉट V। तो कोई गुनाह कर दिए हैं जी, बताइए, ये कोई गुनाह कर दिए हैं, नहीं किए। तो P बराबर लिखे F डॉट V। दो को दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, पहला पावर बराबर W बटा T, और एक P बराबर F डॉट V। तो एक है वेलोसिटी के टर्म, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में, और एक है वर्क डन और टाइम के टर्म में, ठीक है। तो ये दोनों को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि सर आप ही बताइए ना, पावर का यूनिट वगैरह क्या होता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बाबू हम छोड़ के अभी नहीं जा रहे हैं, पकड़े हैं तो इसको पूरे ही करेंगे, ठीक ना। तो हटा दे रहे हैं, ठीक है ना।
अब अगला देखिए बाबू, पावर का क्या होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है छोटू, वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है छोटू, वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है, वाट होता है। कितना होता, क्या होता है, वाट होता है। तो अगर आपको बोले कि सर है ना कॉमर्शियल, तो वाट आप बोल रहे हैं सर, जब बिजली बिल जो आता है ना सर, या कोई बल्ब वगैरह खरीदने जाते हैं ना, तो सर उसमें भी वाट लिखल रहता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि सर कि बिजली बिल जो है ना, जो बिजली बिल जो खपत, जो बल्ब वगैरह जलता है, तो वो जो एनर्जी अपना लेता है ना, उसको हम वाट में ही मेजर करते हैं। तो अगर हम इसको कमर्शियल यूनिट के रूप में लिखे ना, तो इसको लिखते हैं किलोवाट आवर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और लिखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज क्या लिखे छोटू, वाट लिखे। क्या लिखे, वाट लिखे। अब यहां पे एक चीज और लिखते हैं, एक यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ये 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। तो आप लोग देखते होंगे जब आपके घर में बिजली बिल आता होगा ना, तो लिखा रहता होगा किलोवाट आवर। मतलब एक महीना का जब बिजली बिल आता होगा, तो देखते होंगे कि आपने कितना खपत किया है ना, कितना यूनिट खपत किया। तो एक्चुअली ये रहता किसमें है, ये किलोवाट आवर में ही रहता है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें जूल के टर्म में, तो यहां पर लिखते हैं किलो को लिख देते हैं 1000, किलो के लिए क्या लिख देते हैं छोटू, 1000। अब वाट को रहने देते हैं, वाट आवर के रहने देते हैं 1000। आई जो आवर है ना, इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड छोटू, 1 घंटा में कितना सेकंड छोटू, 1 आवर बराबर 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम करें तो क्या कर सकते हैं, वाट और सेकंड कर दें। तो अगर यहां लिखें, यहां पे 3600 कितना छोटू, 3600 वाट सेकंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 इंटू 10 पावर कितना बाबू, 5 वाट सेकंड। अब हम इसको क्या करते हैं ना, याद करने के लिए आसानी तरीका अपनाने के लिए इसमें हम दशमलव ले आते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सर 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। बाबू देखो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। 1 यूनिट बराबर कितना लिखते हैं, 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर कितना लिखते हैं, 1 किलोवाट आवर। अब देखो इस वाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3.6 इंटू 10 पावर इतना जूल। अब देखो एक चीज और, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि हॉर्स सबसे ना, घोड़ा को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता और काफी फुर्तीला माना जाता था। तो देखते होंगे जो आप लोग मोटर वगैरह, जो समरसेबल में मोटर वगैरह जो लगता है, उसमें देखते होंगे, कहते होंगे सर HP ये 1.5 HP है, 2 HP है, 3 HP। तो बाबू तो वो अगर हम 1 HP बराबर लिख दें तो कितना होगा, 746 वाट, 746 वाट। अगर हुआ 1 HP, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 कितना हुआ वाट। मतलब 1 हॉर्स, पहले हॉर्स को, हॉर्स पावर मतलब पहले हॉर्स को हुआ काफी शक्तिशाली माना जाता था और काफी फुर्तीला माना जाता था, इसलिए हुआ पहले हम लोग हॉर्स पावर में ही सबको मेजर करते थे। तो इसलिए 1 HP बराबर लेते हैं 746 वाट लेते हैं। क्या लेते हैं, वाट लेते हैं। आगे इसका हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है ना, पावर का यूनिट है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला। तो आगे देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, तो अभी देखिए निकालने के लिए सीख जाइए बाबू। P बराबर होता है W/T। तो अगर P बराबर W/T होता है, और देखिए तो W बराबर क्या लिखे थे, F.S और बटा क्या लिखे थे, T। अरे ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे, अभी बताए थे, तो बताए थे। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखिएगा, ml T⁻²। फोर्स का क्या होता है, ml T⁻²। यहाँ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब अगर पूरा निकालिएगा ml² T⁻² क्या आएगा, 2 आएगा। अब बटा t क्या है, टाइम को कैपिटल T लिख देते हैं। तो अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, ml² T⁻³ 3। तो यहां लिखिएगा ml²
L square T power minus 3. This is the dimensional formula of क्या ची बाबू? Power. This is the dimensional formula of क्या ची बाबू? Power. तो अगर हम पावर का देख लिए, अगर आपसे पूछेगा कि पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो वाट। अब पावर का अगर बोलेगा कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या लिखिएगा? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यह लिखिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है बाबू? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो हमने देख लिया क्या वर्क किसको कहते हैं, वर्क का टाइप देख लिया, वर्क कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये सब देख लिए, फिर पावर भी देख लिए, ठीक है ना। तो पावर किसको कहते हैं, है ना, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, ये सब सारा देख लिए। एक चीज इसमें बचा है बाबू, एनर्जी। क्या बचा है? एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी का डिस्कशन करें तो देखिए एनर्जी, एनर्जी कहते किसको है? जैसे अगर हम एनर्जी का सिंपल वर्ड में बोले ना, कि जैसे मान लेते हैं कि हम जैसे अगर हम बाबू क्लास ले रहे हैं, जैसे क्लास ले रहे हैं तो हम लोग का एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो हमारा घटते जा रहा है एनर्जी, मतलब किसी काम करने की कैपेसिटी भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम ही होते जा रहा है ना जी। तो एनर्जी का अगर सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोल सकते हैं? द कैपेसिटी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड क्या चीज? एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड क्या चीज? एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं द कैपेसिटी टू डू ए वर्क, द कैपेसिटी टू डू ए वर्क that is called एनर्जी। किसी कार्य को, है ना, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। जैसे मान लेते हैं अभी हम एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं अभी ग्लूकोज ले ले, तो ग्लूकोज लेना जैसे ही इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? और दम जोश के साथ क्या करेंगे? क्लास लेंगे, ठीक है। तो अगर एनर्जी बोले द कैपेसिटी टू डू ए वर्क दैट इज कॉल्ड क्या चीज बाबू? एनर्जी। अब एनर्जी को हम लोग मेजर किस में करते हैं? तो एनर्जी को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। तो इट इज मेजर्ड इन किसमें छोटू? जूल। इट इज मेजर्ड इन किसमें बाबू? जूल। अब देखो जूल में तो मेजर कर लिए, लेकिन अगर हमको डिस्कशन करना होगा कि सर एनर्जी का टाइप क्या होता है, तो एनर्जी का बहुत सारा टाइप है। लेकिन बाबू हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही टाइप को हमको पढ़ना है, ठीक है। एक है बाबू पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़े तो यहां पे देख लेना बाबू, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का कितना टाइप है बाबू? दो है। एक है बाबू पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है छोटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो छोटू, पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, पोटेंशियल इसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसको? जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लेते हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाया, और एक एच हाइट तक लेकर के चले गए। तो अगर एच हाइट तक लेकर चले गए तो हम बोले कि सर ये मार्कर में क्या पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम बोलेंगे हाँ। कोई बोलेगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी दिख कहाँ रहा है? तो बाबू एनर्जी दिखेगा थोड़ी ना, है ना। क्यों? तो कहता है कि सर किसी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होता है, जो उसमें ऊर्जा स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे, देखिए आज से बहुत पहले के आदि मानव के काल में चलते, पहले चलता था तीर। क्या चलता था? तीर,
है ना, या राम वाला तीर लीजिएगा तो राम वाला तीर जब राम जी खींचते थे तीर, जब तक छोड़े नहीं तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता था, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसा ही तीर बाबू कमान से निकल गया, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस, है ना, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, देन आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी डिस्कस। तो बाबू देखिए पहले, है ना, बारी बारी से डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए तो चलिए पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप लोग इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, न्यूमेरिकल का मैं एक स्पेशल क्लास भुल्ली दम दे दूंगा, ठीक है ना, सारा पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, इसलिए वन शॉट रहेगा पूरा थ्योरी बेस्ड, और ये पूरा एक न्यूमेरिकल का दे दूंगा, 2 लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी का वर्क ऑफ एनर्जी पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। और आईआईटी फाउंडेशन के अगर ये सब चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं उसके लिए अलग से भी क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहता है ना, द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड बाय a body due to change in its position, due to change in its position या कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हम यहां पे क्या लिखे, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए बॉडी। तो किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है, कब, जब खाना खाते हैं तो एनर्जी स्टोर रहता है। तो कहता है द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन या तो कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बाबू, इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, P डॉट ई बराबर लिखते हैं mgh, P डॉट ई बराबर लिखते हैं mgh, P डॉट ई बराबर mgh। अब बाबू आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेयर सर m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो जिस बॉडी को हम ऊपर लेके गए हैं उसी का होगा मास। जी का मतलब क्या होता है, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। और h का मतलब होता है हाइट, h का मतलब क्या होगा, हाइट, h का मतलब क्या होगा छोटू, हाइट होगा, h का मतलब क्या होगा, हाइट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है ना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहां से, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लिए हैं ना, ठीक है, हटा लें। चलिए अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी आप लोग को समझाते हैं पहले बढ़िया से, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी को तुम बढ़िया से समझिएगा छोटू, ठीक है ना, जहां दिक्कत लगे तब फ्रैंकली बोलिएगा। अब देखिए मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ये क्या है, ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड पे मास m रखा हुआ है और ये ग्राउंड पे क्या रखा हुआ है, मास m रखा हुआ है। तो अगर ग्राउंड पे मास m रखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर ये ग्राउंड पे मास m रखा हुआ तो इस मास पे कोई फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली कोई फोर्स लगाएगा। तो जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो अगर m मास का कोई बॉडी है तो नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम एक लगता है बल्ब हुआ जिसको हम बोलते हैं बेट, क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेट। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, mg। W बराबर क्या बोलेंगे, mg, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ना, इस ऑब्जेक्ट को इस A बिंदु से, इस A बिंदु से उठा कर करके इसको हम यहां पे लेके चल जाते हैं, इस A बिंदु से उठा करके यहां से लेके चल जाते हैं, इसको बोलते हैं B, और इसको हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो आप ही बताइए
ए बिंदु से बी बिंदु तक गया तो इसका कुछ हाइट है या नहीं है? अरे इसका कुछ हाइट है जी, अरे हाइट है या नहीं है? एच है। अरे इसका हाइट क्या है? एच है। इसका हाइट क्या है छोटू? एच है। तो अगर हाइट एच है तो क्या ये ऑब्जेक्ट एम मास का जो वस्तु है क्या ये अपने आप उठ गया? नहीं, ये अपने आप नहीं उठा बाबू। इस जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था, इसके फोर्स के अगेंस्ट में, इस बेड के अगेंस्ट में हमने हमारे द्वारा या तुम्हारे द्वारा अप्लाइड फोर्स लगाया गया। ये एफ अप्लाइड फोर्स लगाया गया, अप्लाइड फोर्स लगाया गया। और हम इतना फोर्स लगाएंगे ना कि ये इस फोर्स को ये बीट कर दे। जब तक ये बीट नहीं करेगा तब तक ये मास एम मास का वस्तु तुमसे उठने नहीं जा रहा। देख तो कभी कभी होता क्या है कि 50 केजी का बोझ अगर छोटा सा बच्चा को दे दे उठाने के लिए तो नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उस पर इनर्शिया भी ज्यादा लग रहा है। मतलब वेट है ना, अर्थ के कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो जिसके कारण अप्लाइड बल क्या होता है? छोटा पड़ जाता है, तो वस्तु उठता नहीं है। अब बाबू देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है, वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम यहां पे वर्क निकालने जाए तो वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक बार, ठीक है ना। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्सपेंड कीजिए तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस क्या होगा? थीटा होगा। और एफ का वैल्यू कितना होगा? ये हम आपको बता दिए कि अप्लाइड फोर्स इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम अब बाबू यहां पे करते हैं, यहां एफ अप्लाइड के जगह पे, चूंकि देखो अप्लाइड बल जो है ना बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके होगा? mg के होगा। अप्लाइड बल बड़ा होगा या बराबर होगा किसके होगा? mg के। तो यहां mg लिख दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ए बिंदु से बी बिंदु तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो कहिएगा कि सर ये cos थीटा कहां से रखिएगा? की कीजिएगा cos थीटा। तो आपको पता है कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एंगल 0 हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 0 का वैल्यू 1। और यहां लिखेंगे mgh। तो w बराबर क्या आया? mgh। अब देखिए क्या वस्तु अपने आप ऊपर गया था? नहीं गया। ये किसके द्वारा लेके गया था? हमारे द्वारा या तुम्हारे द्वारा। तो कहता है हुआ द वर्क डन, जो हम वर्क किए, दिस विल स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां लिख दीजिएगा वर्क डन will be stored in the form of potential एनर्जी। अरे किसमें स्टोर रहा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं ना P डॉट ई बराबर mgh। क्या गुना किए? यही ना हम ऊपर में लिखे थे जी, अरे यही ना लिखे थे वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और P डॉट ई बराबर हमने क्या लिखा? mgh। दिस इज द फाइनल है ना कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एंड वन मोर क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी। तो बाबू इसको हम हटा दें? अरे हाँ या ना बोलने में क्या दिक्कत है? हटा दें, ठीक है। अब बाबू देखिए काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन करते हैं। किसका करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कहता किसको है? हुआ नाम से सुनने से पता चल रहा है इसमें गति होगा। अरे क्या होगा? गति होगा। तो अगर मान लेते हैं आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है जी? बताइए। हाँ काइनेटिक एनर्जी है। तो कहता क्या है? द एनर्जी है ना, द एनर्जी पोजेज बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर रहता है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पे लिखिएगा द एनर्जी पोजेज बाय
possessed by a body due to its motion, that is called kinetic एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या लिखा? द एनर्जी पोजेज बाय ए बॉडी। अरे किसी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोजेज रखा जाता है, किसके कारण? ड्यू टू इट्स मोशन। किसके कारण? इट्स मोशन के कारण। दैट इज कॉल्ड क्या बाबू? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखते हैं के डॉट ई बराबर लिखते हैं क्या बाबू? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं? 1/2 mv²। m क्या होता है जहां बाबू? वेयर m बराबर मास, v बराबर वेलोसिटी। v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी। v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी। एक चीज और हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एनर्जी को मेजर में कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, तो मेजर किसमें करेंगे? जूल में। किसमें मेजर करेंगे? जूल में। एक और बाबू इसमें रह गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या रह गया है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हो गया है, हटा दें। चलिए एक बाबू देख लीजिए, वो छोटा सा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम देख लीजिएगा बाबू, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना? तो अगर बाबू वर्क एनर्जी थ्योरम बोले तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है कि जो हम लोग वर्क करते हैं, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तब वह कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है किसके बराबर हुआ? वर्क डन के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं हुआ डेल्टा, है ना? डेल्टा के डॉट ई बराबर, है ना? इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज और के डॉट ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखते हैं वर्क डन। क्या लिखते हैं? वर्क डन। या इसी को लिख सकते हैं के डॉट ई एफ माइनस के डॉट ई आई बराबर वर्क डन, है ना? दिस इज द, है ना क्या जी बाबू? दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। किसके लिए यहां पे निकालेंगे हम लोग? जो यहां पे पढ़ते हैं वो कांस्टेंट फोर्स के लिए। 9th क्लास में जो पढ़ना है एनसीईआरटी में, वो किसके लिए है? कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके बराबर होता है? वर्क डन। या लिख देते हैं छोटू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या चीज बाबू? वर्क डन। ठीक है। अब देखिए आप लोग का जितना थ्योरी पोर्शन था ना वर्क पावर एनर्जी का, वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लास 9 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा लेक्चर दे दिया हूं। ठीक है। और हम आप लोग है ना भाई एवं बंधु से आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना से जितना हो सके ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है। और हो सके, है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, है ना? तब इससे होता क्या है कि हम मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। थैंक यू।